पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए परसों इंग्लैंड को 270 से ज्यादा रनों से हराना होगा, तो नामुमकिन हो जाएगा। या फिर अगर इंग्लैंड पहले खेलता है, बैटिंग कर लेता है, अगर इंग्लैंड पहले खेलता है तो जितना भी स्कोर इंग्लैंड बनाए, पाकिस्तान को उस टोटल को 25 बॉलों में चेज करना। 25 बॉल। तो फर्ज कीजिए अगर वो 25 ओवर में चेज कर दे न्यूजीलैंड विद 150 बॉल टू स्पेयर, मोहनदास मेनन उन्होंने ये स्टैट डाला है, तो पाकिस्तान को फिर इंग्लैंड को 270 रनों से हराना है कम से कम। और अगर न्यूजीलैंड और दूसरी बात यह है कि अगर इंग्लैंड उससे पहले खेलता है तो जितना भी स्कोर इंग्लैंड बनाए, पाकिस्तान को 25 बॉलों में उसको चेज करना। अजीब सा बैटिंग करनी है। रिवर्स कर गया वैसे। नहीं, श्रीलंका पता नहीं ऐसे बैटिंग कर रहा था जैसे मतलब 15 ओवर का मैच है, जो आ रहा है मार रहा है, जो आ रहा है मार रहा है। वो तो बाद में ठीक शाना बैटिंग कर गए, या मधुशंका तो 172 रन। क्या लगता है आपको इस मैच से, क्योंकि तार बड़े जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा तार जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का, फिर तार जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान का, और फिर तार जुड़ा हुआ है इंडिया का भी, क्योंकि सेमीफाइनल खेलना है आपको, कौन सी टीम से खेलना है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का चांस है? मुश्किल है, क्योंकि अभी इनके सामने सबसे बड़ा तो आप ये देखोगे ना कि अगर ये मैच जीत जाता है, न्यूजीलैंड आसानी से जीत जाता है। पहले तो ये था कि 1 रन से भी जीतता है तो उनको लंबा फासला तय करना पड़ेगा पाकिस्तान। मैं वो भी आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। अफगानिस्तान का थोड़ा नेट रन रेट और पिछड़ा हुआ है, तो उनपे जब एक बार चेज, अफगानिस्तान के लिए एक्चुअली बहुत मुश्किल है। अगर आज न्यूजीलैंड जीत गया तो अफगानिस्तान के लिए दरवाजे बंद ही, बहुत मुश्किल है। तो इनके लिए अगर ये जीतते सिर्फ है, और अगर जल्दी जीत जाते हैं तो फिर जितना ये जल्दी जीतते हैं अगर, तो उतना पाकिस्तान के लिए दिल्ली दूर होती जाएगी। तो मैं आपको बता दूं एज ऑफ नाउ, मतलब एक वो कहावत है ना, दिल्ली दूर है। मैं देख रहा हूं आप उनके लिए अगर बहुत लगा रहे हो कि अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाती है, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ये मैच आप नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, पार्टनरशिप हुई है। न्यूजीलैंड के हारने के चांसेस तो बहुत ही कम है। मधुशंका ने अपफ्रंट आके विकेटें लिए हैं। राहुल भाई क्या करें फिर? मधुशंका ने, अरे बट बोर्ड पे रन भी होने चाहिए। इवन जो बांग्लादेश के खिलाफ लिए श्रीलंका कितने मैचेस जीता है इस टूर्नामेंट में? श्रीलंका एक आधी मैच जीता है। तो फिर अब मैं आपको बताता हूं, इक्वेशन ये है, 172 रन बनाने न्यूजीलैंड ने, कितने बनाने? ज्यादा हो गए वैसे। अगर न्यूजीलैंड इसे 25 ओवर में चेज कर दे, जिसकी पॉसिबिलिटी है, अगर न्यूजीलैंड 25 ओवर में चेज कर देगा तो ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो आपके सामने पहले वाला तो चलो एक बार को लगता भी है, इंग्लैंड को टॉस जीत के बैटिंग, या तो ये लगता है हाँ इंग्लैंड टॉस जीता और वो चाहे कि पाकिस्तान को तो भाई करना ही है खेल। अरे बहुत मुश्किल है, मतलब कुछ भी हो, मतलब नो डाउट इंग्लैंड जैसा भी रहा उनका वर्ल्ड कप। लेकिन सर पाकिस्तान के साथ भी ये चीज वही घूम फिर के आ गई ना, 2019 फिर से रिपीट हो गया। वहां आपको याद होगा कि 500 बॉल पे जीत जाए, 500 रन से जीत जाए, और आज फिर वही चीज पाकिस्तान के साथ ही क्यों हो जाता है ये हर वर्ल्ड कप में? नहीं, आप अगर अच्छा खेलोगे तो आपके साथ नहीं होगा। किसी जमाने में हमारे साथ भी होता था, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होता था, हम भी कैलकुलेटर लेके आते थे। अब आपकी शायद इंडिया की टीम बेहतर होगी। सो एक बार फिर आपको बता दें, 172 बनाना है न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल की टिकट पक्की करने के लिए, क्योंकि इक्वेशंस तो चलती रहेंगी। पाकिस्तान अभी टेक्निकली इस वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होगा। भाई आपको लग रहा है ये, क्योंकि आपको याद होगा जब बेंगलुरु में ही श्रीलंका और इंग्लैंड आमने सामने थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सीधा सीधा अगर 25 ओवर में न्यूजीलैंड जीत जाता है तो आपको फिर 270 रन से इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। दोस्तों कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में कई टीमों ने 400 रन बनाए हैं, और वो जब टीम रन चेस में आती है तो वो आराम सुकून से उसे 100 के अंदर अंदर भी आउट कर देते हैं। इंडिया कई बार 320 रन से जीता है, और साउथ अफ्रीका तो दोस्तों 300 रन से कई बार जीता है इसी टूर्नामेंट में। अगर आपकी टीम ऐसा नहीं कर सकती तो फिर आप चाहते भी नहीं है कि हमारी टीम आगे जाए, क्योंकि आगे भी जाकर इंडिया से वो बुरी तरह हारेगी तो पहले ही हार जाए। हमारी टीम क्या इतना बड़ा रन बनाकर सामने वाली को आउट कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है, लेकिन दोस्तों क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि शादाब खान को ही वापस ला रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो ये कुछ अच्छा साइन नहीं है। दूसरा, रन बनाने की बात है तो फखर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, ये दोनों बंदे पाकिस्तान को 400 तक पहुंचा सकते हैं। लॉस में आपके अगर शादाब खान आ जाता है तो दोस्तों फिर वो रन बनाने में तेज है, वो आपको 20-21 बालों में 50 भी करके दे सकता है, और उसी तरह इफ्तिखार अहमद भी करके दे सकता है। इससे ये फायदा होगा कि पाकिस्तान 400 बना सकता है। अगर बैटिंग की बात करें, और दोस्तों बहुत ज्यादा कंडीशन लगेगी कि आपको टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी है। एक कंडीशन तो ये होगी, दूसरी ये कि आपने 400 रन बनाने हैं, वो अगर आपने बना लिए तो फिर सामने वाली टीम को आप 150 के अंदर अगर आउट कर लेते हैं तो फिर भी आपके आगे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल अब लगता मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तियां यारियां
जिम्मेदारियां, रिश्तेदारियां टीम में काफी ज्यादा पाली जा रही हैं, तो इस लिहाज से बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन कैलकुलेशन तो है, वो कैलकुलेशन अगर पाकिस्तान टीम पूरी कर देती है तो आगे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप चेज में आ जाते हैं तो फिर आपको 25 ओवर में वो टारगेट पूरा करना पड़ेगा। अगर इंग्लैंड को आप 200 के अंदर आउट कर दें तो फिर आप 200 25 ओवर में बड़े आराम से बना सकते हैं। वो कंडीशन बड़ी आसान लगती है, चेजिंग में आसान लगती है, लेकिन अगर आपकी बॉलिंग कितनी स्ट्रांग हो, क्योंकि आपने इब्रार अहमद को डालना है, अगर वो डाल दें तो फिर दोस्तों पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी आपके जीतने की, और ये पॉसिबिलिटी आपको रियल में दिखने को भी मिल सकती है अगर पाकिस्तान टीम करना चाहे।